अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करते हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ब्रजेश पांडे जी यूजीसी एचआरडीसी के डायरेक्टर हैं जेएनयू के, और ये संस्कृत भारती के दिल्ली प्रदेश इकाई के भी उच्च स्तर के ऑफिसर हैं। तो ये बहुत संयोग की बात है कि जो संस्कृत भारती के उच्च ऑफिसर हमारे एचआरडीसी के डायरेक्टर भी हैं, तो मुझे लगता है अच्छा संयोग होगा आगे। और ये वेदांत के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और जो संबद्ध दर्शन है उनके भी उनकी महारत भी इनको हासिल है। इन्होंने कई सारे भाष्यों पे काम किया, उनमें से महत्वपूर्ण एक है श्रीकर भाष्य में इन्होंने काम किया है। और बहुत ही अच्छे और सरस व्यक्ति हैं, और बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार सबसे रखते हैं। और मैं आग्रह करता हूं हमारे ब्रजेश पांडे जी से कि अपना वो वक्तव्य दें। धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी। और सबसे पहले तो मैं आप ही को बधाई देता हूं इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का स्वागत, अभिनंदन एवं अभ्यर्चन करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज के इस उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति मात्र से, जिनके विषय में अभी प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी ने बहुत ही प्रशस्ति वचन कहे, जो सार्थक और सम्यक हैं, तो अपने उपस्थिति मात्र से हमें ऊर्जस्वित कर देने वाले माननीय कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, आज की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि, दिल्ली विश्वविद्यालय के मनीषी संस्कृत विभागाध्यक्ष और गांधी प्रतिष्ठान के निदेशक प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, हमारे ही संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के माननीय डीन संकायाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जिनके कंधों पर अब प्राचीन और नूतन के बीच सेतु बनने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और इस समस्त कार्यशाला के सूत्रधार और एक तरह से जो संस्कृत और तकनीक के विषय में एक मानक स्थापित करने वाले हमारे पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी, कार्यशाला का मार्गदर्शन जो कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र के निष्णात विषय विशेषज्ञ जो बड़ी संख्या में अभी उपस्थित हैं, और कार्यशाला के प्रति उत्साह और जो उत्सुकता है उसका तो परिचय इसी से मिलता है कि इसमें लगभग 2700 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं, और मुझे लगता है कि एक तरह से वेबिनार के क्षेत्र में अभूतपूर्व है। ये न केवल संस्कृत और तकनीक दोनों के प्रति एक उत्सुकता का परिचायक है, बल्कि हमारे लिए एक आगे के लिए पाथेय का कार्य करेगा। तो मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। तकनीक के इस युग में जब शिक्षण प्रशिक्षण डिजिटाइज हो रहा है, ई रिसोर्सेज की आवश्यकता सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। जब कालिदास की एक उक्ति है कि शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता, तो उसके नए अर्थ उद्घाटित हो रहे हों, अर्थात जो संक्रांत अर्थात ट्रांसमिट करने का अर्थ है, वो शिष्ट माध्यम, वो ई रिसोर्सेज बनते जा रहे हों। तो इस अवधि में जो ई रिसोर्सेज हैं वो ब्रह्मांड में एक तरह से अक्षुण्ण रहने वाली विधा के रूप में स्थापित होने वाला है। तो इस कार्यशाला की सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। संस्कृत शिक्षण को सामान्यतः पारंपरिक एवं बधे हुए ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण पद्धति माना जाता है। अभी प्रोफेसर भारद्वाज जी ने संकेत भी किया कि उस जो ढर्रे पर चलने वाली शिक्षण पद्धति और जो सेमिनारों के आयोजन और जो विभिन्न विषयों पर बातचीत होती रही है, उसका एक सीमित दायरा रहा है, जिसको अब विस्तृत करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो अब जो इस संस्कृत के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोगों ने न केवल नवीन विधाओं के साथ कदम ताल करना सीख लिया है, प्रत्युत हम और अधिक आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत की जो सुदृढ़ प्राचीर है, वो ज्ञान और तकनीक के नूतन गवाक्ष उससे निरंतर उद्घाटित होते रहे हैं और होंगे। हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा
अपने व्यावहारिक अद्भुत प्रयोगों से नूतनता का अवबोध कराती है, और जहाँ पुरातन भी चिर नूतन है और नूतन भी पुरातन परंपरा का सातत्य है। तो एक जो वैदिक ऋषियों की वाणी है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, सर्वत्र सभी दिशाओं से ज्ञान की हवाएं हमारे मस्तिष्क को पुलकित करें, प्रवेश करें। बस हमें ये करना है कि अपने मस्तिष्क को बंद नहीं रखना है, उसे खुला रखना है, तभी वो ज्ञान की विभिन्न विधाएं हमारे ओर स्वतः खींची चली आएंगी। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो अनंत संभावनाओं का भंडार है और उसका बहुत थोड़ा ही कार्य करता है, तो इसलिए बहुत कुछ खुला हुआ है और उसमें बहुत कुछ आने की संभावनाएं हैं। तो ज्ञान के विषय में कहा गया है कि ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, ये ज्ञान जो है तृतीय नेत्र है, थर्ड आई है। तो जब यह खुलता है तो अज्ञान को भस्म करता है। किंतु सीमाओं, ये अज्ञान क्या है? सीमाओं में बंधे रहने का ज्ञान है, भाषा, क्षेत्र, जाति में बंधे रहने का ज्ञान है। और ज्ञान के ठहर जाने का पूर्वाग्रहपूर्ण अज्ञान है कि जो कुछ अभी तक हो चुका है वही परिपूर्ण है और जो कुछ लिख दिया गया है वही परिपूर्ण है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो इस अज्ञान से निकलना ये ज्ञान है, और यही हमारी परंपरा, हमारी मेधा, हमारे मनीषी सिखाते हैं। इन सबको नष्ट करने का साधन जो अज्ञान है वो निरंतर चलने वाली ज्ञान साधना है, और इसलिए इसको तत्वार्थ विलोक दक्षम कहा गया है। तो संस्कृत ग्रंथों के जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया है वो सतत प्रवहमान है। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत से संबंधित ई रिसोर्सेज बहुलता से अभी नेट के विस्तृत संसार में उपलब्ध है। यह संसार आभासी नहीं है, यह अपितु ज्ञान की अनंत राशि को एक क्लिक के माध्यम से उद्घाटित करने का एक तरह का चमत्कृत करने वाला प्रयास है, और उसके हम सभी माध्यम है। यह एक तरह से मानवीय बुद्धि एवं मस्तिष्क के साफल्य की कथा संरचना है, और इसीलिए विशिष्ट है। वहां जाने पर विश्व में संस्कृत एवं भारतीय परंपरा में क्या कुछ हो रहा है, विभिन्न देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी में क्या कुछ घट रहा है भारतीय चिंतन परंपरा के संदर्भ में, वो सब कुछ आपको एक क्लिक में मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है। प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जी ने कहा या भारद्वाज जी ने कहा कि पांडुलिपियों का एक अक्षय स्रोत है और उसमें बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट होने के कगार पर हैं। उनके संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी, जो प्रारंभ तो है लेकिन उस अनुपात में नहीं है, तो उसको संरक्षित करने की हमें आवश्यकता है। और इसलिए जो जो ये ई रिसोर्सेज हैं उनका अपना महत्व बढ़ते जाता है। उन्हीं ई रिसोर्सेज के सृजन एवं उनमें अपनी जो सहभागिता है उसके पथ प्रदर्शन का कार्य यह कार्यशाला करने वाली है। मुझे और जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको इसमें प्रवेश की एक कुंजी मिलेगी। कार्यशाला के निर्धारित विषयों का जो वैविध्य मैंने देखा है अभी जो पोस्टर है, तो उससे निश्चित रूप से हमारे मन को एक संतुष्टि मिलती है कि इस आयोजन हेतु आयोजकों ने कितना अधिक परिश्रम किया है। मित्रों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, यह एक संस्कार है, विचार है, संपूर्ण संस्कृति है, परिष्कृति है, जिसमें विश्व कल्याण, विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व एवं मनुष्य एवं प्रकृति के बीच के साहचर्य का एक अद्भुत द्वार खुलता है। बस इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। किसी भी भारतीय, आप सभी जानते हैं कि किसी भी भारतीय भाषा में तकनीकी शब्दावली का उत्स केवल और केवल संस्कृत है। कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे उपयुक्त संस्कृत ही है। और कितने आश्चर्य की बात है कि मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत, और कृत्रिम बुद्धि को संरक्षण देने वाली सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत। कितना अद्भुत संयोग है कि जो प्राकृतिक है और जो कृत्रिम है, कृत्रिम भी कौन, जिसको मनुष्य ने प्रसूत किया है, उन दोनों के बीच की कड़ी अगर कोई चीज बन सकती है तो हमारी अपनी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, और वो संस्कृत है। प्रसन्नता का विषय है कि हमारे माननीय कुलपति
प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के न केवल अद्भुत ज्ञाता हैं बल्कि प्रयोक्ता हैं और क्रियावान हैं। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम का अलग संकाय बना करके उन्होंने अपनी दूरदर्शिता पहले ही प्रदर्शित की थी और इस लॉकडाउन के पीरियड में जबकि समूची दुनिया एक तरह से ठहर सी गई है, तब भी अध्यापकों की प्रतिभा, मेधा, सोच और आविष्कारों पर लॉक न लगे, इसके लिए वो निरंतर हमें प्रेरित करते रहते हैं। और जो हमारे संस्थान के कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और कंप्यूटेशनल संस्कृत के जो आधारशिला रखने वाले प्रोफेसर गिरीश नाथ जाट जी हैं, उनके परामर्श से और प्रोफेसर जगदीश कुमार जी के प्रोत्साहन से, जो अभी चर्चा हुई स्वयं वीसी साहब ने ही की कि जो आयुर्वेद बायोलॉजी है उसका एक कोर्स प्रारंभ हुआ है और ये वस्तुतः संस्कृत के क्षेत्र में एक सर्वथा नूतन और अभिनव प्रयास है। परंपरा एवं आधुनिकता का ये अद्भुत समन्वय है और मुझे लगता है कि इससे नई दिशाएं, नए द्वार खुलने में सर्वाधिक सहायता मिलेगी। और सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय ये है कि कार्यशाला के सभी जो विद्वान प्रशिक्षक हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो हमारे ही संकाय के पूर्व छात्र रहे हैं। और ये प्रोफेसर गिरीश जी की एक शोध टीम है जो सचमुच टीम भावना से कार्य करती है और उसके लिए मेरी शुभाकांक्षाएं हैं। इनमें से कई विद्वानों का जो कार्य क्षेत्र है वो संस्कृत के परंपरागत वृत्त क्षेत्र से सर्वथा इतर है, जो तकनीक की निरंतर बदलती दुनिया का कार्य क्षेत्र है। इसमें से मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो अमेजन में हैं, कोई गूगल में है, कोई ईजे डाटा इंटेलिजेंस में है। ये सुनने में सामान्य जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ये आश्चर्य घटित हुआ है और इसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग है वो धन्यवाद का पात्र है और हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो मैं इससे जुड़े हुए सभी जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको एक तरह से मैं नमस्कार पुरस्सर शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। हमारा संस्कृत जो संकाय है वह पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रोफेसर झा जी के ही निर्देशन में कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर और संसाधन मिलें तो जो पांडुलिपियों का एक बृहत पुस्तकालय बनाने की योजना है वो आकार रूप ले सकेगी और इससे ये जो हमारा कार्य है वह और भी फलीभूत हो सकेगा। मैं ज्ञान जो है उसके भूमंडलीकरण की बात कही जाती है, मैं कहूँगा कि भूमंडल को ज्ञानपूर्ण बनाना सबसे श्रेयस्कर है। भारतीय मनीषा का जो बृहत चिंतन है वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से वाचिक और श्रुति परंपरा से और आगे जा करके विस्तृत आयाम ग्रहण करे और आगामी पीढ़ियों, अध्येताओं, विद्वानों एवं जो ज्ञान के अनुरागी हैं उन सबके लिए अक्षय स्रोत बने, यही मेरी कामना है। मैं अपेक्षा करूंगा कि ये जो मैं अपने जो नवीन तकनीक से संपन्न मित्र हैं उनसे कुछ सीख करके और कुछ पग चलने में समर्थ हो सकूंगा इस विषय में और कुछ नया आस्वादन करने को मिलेगा। पुनः अनंत शुभकामनाओं के साथ कि ये कार्यशाला सफल हो। पुनः सबको धन्यवाद, सबके प्रति शुभाशंसाएं, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आप मित्र हैं, अनन्य मित्र हैं और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। और आपने जो बताया कि संस्कृत प्राचीन भाषा भी, आधुनिक भी है, नेचुरल लैंग्वेज भी है और आर्टिफिशियल भी है, कृत्रिमता भी उसमें है, ये सही मायने में सच है और मैं इसकी चर्चा आगे अपने प्रेजेंटेशन में करूँगा। और इसलिए संस्कृत में जो रिसोर्सेज हैं बने हुए, कई दिशा से लोग इसमें कार्य कर रहे हैं और उन सबका रिसोर्सेज ऑनलाइन है और हमें सबको व्यवस्थित करके लोगों को ट्रेन करना है कि कैसे उसका इस्तेमाल कर सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपका सहयोग हमें आगे मिलता रहे। बहुत